सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एमबीएस अमरेश में। दोस्तों, मैं अमरेश यादव और आज हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, एम्पियर, कैंडिला या कैलोरी। तो देखिए, जो केल्विन होता है वो ताप का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का, कैंडिला जो होता है जो तीव्रता का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। ऑप्शन नंबर ए है संवेग त्वरण बल, बी विस्थापन भार विद्युत धारा, सी विद्युत तीव्रता बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो देखिए, संवेग भी एक सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, विस्थापन, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, तो ये सभी राशियां क्या हैं? ये सभी राशियां जो हैं गाइज, ये सभी राशियां सदिश राशियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सभी राशियां ये सदिश राशियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। समय एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, ताप, दाब, ऊर्जा, ये सभी जो है अदिश राशियां हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी अदिश राशियां के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। सी में आयतन एक अदिश राशि है, घनत्व क्या है? अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सभी जाएंगे और ये सभी राशियां, जितनी भी राशियां दी गई हैं, जितने भी समूहों की राशियां दी गई हैं, ये सभी राशियां सही अदिश राशियां हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर, बी है 9.46 × 10 की घात 12 किलोमीटर, या 9.46 × 10 की घात 9 मीटर, या ए और बी। तो जो प्रकाश वर्ष बराबर होता है तो ए और बी दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का जो गुण होता है वो क्या होता है? वो प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला, और किसी वस्तु में, ये गलत जवाब, ये भी गलत और ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक बताना है, तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, केल्विन, कैलोरी या हार्स पावर। तो जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जूल जो है सही जवाब हो जाएगा। जूल इज अ राइट आंसर। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको बताना है। उपकरण दिए गए हैं, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, डायनमो या
सितार। तो सही जवाब बताना है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, या लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या डायनमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, या सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में नियंत्रण। तो इसमें जो है माइक्रोफोन के द्वारा जो होता है वो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, लाउड स्पीकर का विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में होता है, और डायनमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। यानी कि ये तीनों जवाब जो हैं सुमेलित हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, यानी कि जो हो जाएगा तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन ए, बी और सी हैं वो क्या हैं, सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चनों की श्रृंखला बहुत ही अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्वशक्ति 776 वाट के, 746 वाट, या 11,000 वोल्ट के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9 क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का जो व्यंजक होता है वो होता है F बराबर, जो न्यूटन का व्यंजक होता है वो होता है F बराबर m में, ये होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है। तो किस व्यंजक के द्वारा, तो ये प्राप्त होता है द्वितीय व्यंजक के द्वारा। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो बल के व्यंजक को प्राप्त करता है, यानी कि यह बराबर m को। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर दाब जाने पे क्या होता है। ऑप्शन ए है घटता है, बी ऑप्शन बढ़ता है, सी ऑप्शन अपरिवर्तित रहता है, या उपरोक्त सभी। सही जवाब बताना है, सही जवाब सभी को बताना है। तो ये होता है कि जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर जो दाब होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्या कारण है। तो प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकने का जो मेन रीजन होता है वो ऑप्शन ए देखते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बी जो है प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगर दाब की कमी होगी तो प्रेशर कुकर की जो सीटी होती है वो बजेगी ही नहीं, यानी कि ऑप्शन बी गलत जवाब वैसे भी है। सी ऑप्शन है कि प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिसमें खाना जल्दी पकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है कि जब दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसलिए खाना प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। तो सही जवाब के साथ सभी जाएंगे और सही जवाब हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के तल का प्लायन वेग कितना होता है। पृथ्वी के तल का प्लायन वेग बताना है। प्लायन वेग कितना होता है। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या दूसरा ऑप्शन है 6.4 की पावर 10⁻6 मीटर, या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 12.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। सही जवाब हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि कोई वस्तु को फेंकी जाती है। अगर इस स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी तल पर क्या होती है, वापस नहीं आती है।
वो पृथ्वी तल पे वापस नहीं आती है, यही होता है प्लायन वेग। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका सी वाला इज राइट आंसर, 11.2 की पावर किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है। पानी की जो बूंदें होती हैं किसके कारण गोल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव, सी केशकत्व या उत्क्षेप। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें क्या होती हैं, गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपरोक्त सभी। तो झूला झूल वो जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब गर्मियों के दिनों में लोलक यानी कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग हैं। ध्वनि तरंग क्या होती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनदैर्ध्य तरंगों को ध्वनि तरंगे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्सल वेव्स किस माध्यम से उत्पन्न की जा सकती हैं। सिर्फ गैसों में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। बी वाला जवाब आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठोस में, द्रव में, गैस में या इन तीनों में। अनुदैर्ध्य तरंगों को बताना है आपको किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो होती है वो क्या होती हैं कि तीनों में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम में उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। हार्ट जो होता है किलो हार्ट या हार्ट सेकंड या किलो हार्ट सेकंड होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ए वाला, ए जवाब सही हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हार्ट जो होता है। अगला है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ होता है। ठोस में, गैस में, द्रव में, निर्वात में। ध्वनि तरंगों का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है। तो जो ध्वनि तरंगों का होता है वो होता है ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि पराश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर क्या होती है। तो तरंगे जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं उनकी परिसर आवृत्ति क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। सी वाला जवाब जो होता है ये आपका सही हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे
ये तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो 20 हर्ट्ज से अधिक प्रस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है। तो सूक्ष्म वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 64,6,400 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 332 मीटर प्रति सेकंड, या 764 मीटर प्रति सेकंड। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ये जवाब सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है। स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, या स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। सही जवाब बताना है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्वनि जो होता है, जो स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व क्या होता है? वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, या 9 मीटर। तो जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवर्तक के बीच की दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। 17 मीटर में वो स्पष्ट सुन सकता है। अगला है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? एक्स किरणों की, परावैंगनी किरणों की, तो गामा किरणों की, तो अल्फा बीटा होती है, जो अल्फा किरणें होती हैं उनकी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही हो, सॉरी एक मिनट। एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, तो इसमें गामा किरणें जो होती हैं, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? 39 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -49 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। और डिग्री में जो होगा वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है सेंटीग्रेड में, और फारेनहाइट में ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमापियों के मान क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 फारेनहाइट। ठीक है, ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का SI मात्रक है सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल या वाट। तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल है। जूल जो है ऊष्मा का SI मात्रक होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो इन प्रश्नों के साथ समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।